हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी होता है रिलायबिलिटी का मतलब सेम रिज़ल्ट, यानी कि आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो और सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो वो रिलायबल है, अदरवाइज़ वो रिलायबल नहीं है। एक लाइन है जिसको समझने के लिए आपको वैलिडिटी का भी मतलब पता होना चाहिए। फ़िलहाल हम वो लाइन रिपीट कर दे रहे हैं, लास्ट में आप वो समझ लीजिएगा। A valid test is always reliable, but a reliable test is not always valid. अब देखते हैं इसके टाइप्स, यानी रिलायबिलिटी के टाइप्स। टेस्ट, रीटेस्ट, सेम टेस्ट ओवर टाइम। कहने का मतलब है आप जिस पे रिसर्च कर रहे हो उस पे अलग अलग पीरियड पे रिसर्च करना। ठीक है। ये टेस्ट रीटेस्ट कहलाता है कि मतलब आज आपने रिसर्च कर लिया इस पे, ठीक है, फर्दर कुछ टाइम के बाद आपने फिर रिसर्च किया, तो जो आपने अभी रिसर्च किया देन बाद में रिसर्च किया, तो वो अगर रिलेट कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है या रिलेट कर रहा है, तो वो रिलायबल होगा, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं होगा। इंटररेटर का मतलब क्या होता है? द सेम टेस्ट बाय डिफरेंट पीपल। मतलब मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च किया और रिज़ल्ट निकाला कि भाई ये इतने दिन पे ग्रो कर रहा है ये फसल। आपने भी रिसर्च किया और आपने भी देखा कि ये इतने दिनों पर ग्रो कर रहा है, तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो लगभग मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिलायबल नहीं कहलाएगा। स्प्लिट हाफ हाफ स्प्लिट हाफ का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है कि आप जिस पे रिसर्च करना चाह रहे हो उसको दो पार्ट्स में बांट दो, ठीक है, उन दोनों पे रिसर्च करो और देखो कि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो रिलायबल होंगे, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं होंगे। इंटर इंटरनल कंसिस्टेंसी, द वैलिडिटी ऑफ सिमिलर आइटम ऑन अ टेस्ट। ओवरऑल टेस्ट के रिजल्ट को स्पेसिफिक रिजल्ट से चेक करना ताकि पता चले कि रियल में वही आया है रिजल्ट कि नहीं, इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। अगर ये सही है, रियल में ऐसा हो रहा है, तो वो रिलायबिलिटी कहलाएगी, अदरवाइज वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। वैलिडिटी का मतलब हम समझते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर आप रिसर्च करना चाहते हो उसी पर कर रहे हो तो ठीक, यानी वैलिड, अदरवाइज वो इनवैलिड कहलाएगी। वैलिडिटी का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। एक्यूरेसी, टाइप्स इसके पढ़ते हैं। फेस वैलिडिटी, कहने का मतलब है कि दिखने में भी लगे कि आप उसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वेट मेज़र करना है और हमें दिख रहा है कि आप रियल में वेट ही मेज़र कर रहे हो तो वो वैलिड है। अदरवाइज़ आपको वेट मेज़र करना है और आप उसकी हाइट देख रहे हो तो ये वैलिड नहीं होगा। सेकेंड है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, राइट आइडिया फॉर थियोटिकल फ्रेमवर्क। जो आइडिया आपने सोचा था कि किस तरह के मेज़र करनी है वो सही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का आईक्यू टेस्ट करना है तो आप उनके लेवल के क्वेश्चन ले रहे हो तो वैलिड है, अदरवाइज़ हाई लेवल के क्वेश्चन या लो लेवल के क्वेश्चन ले रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, जो आइडिया आपने सोचा था, ठीक है, उसमें सारे आइटम्स इंक्लूड हैं या नहीं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। कहने का मतलब है कि आप किसी बच्चे के आईक्यू लेवल को चेक कर रहे हो, ठीक है, जब आप उसके आईक्यू लेवल को चेक कर रहे हो तो जो क्वेश्चन का लेवल रखा था आपने, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मैंने बच्चों के आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन लेवल रखा था वो आइडिया ठीक था, बट क्या मैंने वो सारे आइटम्स डाले थे? मैंने आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए मैंने देख समझा था कि एक हिंदी का पेपर रहेगा, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का, पर क्या आपने जो कंटेंट डाला है वो तीनों पेपर से मिलाकर डाला है या फिर हिंदी पे ही सारा टेस्ट आपने चेक कर लिया या फिर सिर्फ मैथ पे ही? तो अगर ऐसा है कि आपने तीनों से कंटेंट डाले हैं तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? को रिलेशन विद स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है उस बेसिस पे आप काम कर रहे हो या नहीं, तो वो क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाएगी। सभी कंटेंट डाला गया है, टेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ड है या नहीं, जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, तो वो क्राइटेरियन
वैलिडिटी के अंतर्गत पता चलता है। एग्जाम्पल में बच्चों को आईक्यू लेवल हमने देखा कि ठीक है, बट क्या स्कूल में भी वो ठीक था, वो उसी टाइप का परफॉर्मेंस था? कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं अपने बच्चों की कि आईक्यू लेवल ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे का ठीक ठाक जवाब दे रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो स्कूल में एकदम लो लेवल का बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता है। तो हमारी जो टेस्ट है और जो स्कूल की टेस्ट है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी है। तो ये क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं है, इसको फुलफिल नहीं कर रही है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? ट्रस्टवर्दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कहा जाता है स्मोक से कैंसर होता है, ऑब्वियसली होता ही है, तो ये इस पर सभी विश्वास कर सकते हैं, ये इंटरनल वैलिडिटी है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे भूख लग रही है, ये ट्रस्टवर्दी चीज़ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये ट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट ही नहीं है, ये इलॉजिकल बातें हैं, तो ये इंटरनल वैलिडिटी नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब कि ट्रस्टवर्दी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जहाँ हो वो इंटरनल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, जब आप कोई रिजल्ट फाइंड करते हो और उसको जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है, सारे यूनिवर्स लेवल पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, होल ग्रुप पे, तो वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।